तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं बताइए? यहीं तक पढ़े थे हम लोग। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, बताएंगे आप? बताइए। बढ़िया, यानी आप सबने परिभाषा याद कर लिया है। चलिए ये बताइए क्या है। आज से हम लोग इसको बोलेंगे दर्पण। क्या बोलेंगे? यानी कि मिरर। क्या बोलेंगे? ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना। जब इस पर कोई लाइट आती है किसी सोर्स से, किसी स्रोत से, ऐसे इधर से आती है, ठीक है, ऐसे किसी स्रोत से प्रकाश किरण चल के आती है और दर्पण पे, मिरर पे टकराती है। और टकराने के बाद क्या होता है कि जब ये ऐसे लौट के चली जाती है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब लाइट जाके वापस आ रहा है तो लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाएगा। आई बात समझ में? यही आप नाइन्थ क्लास में पढ़ रहे थे। तो साउंड जा रहा था, साउंड टकरा के आ रहा था, तो साउंड का रिफ्लेक्शन कहलाता था। मैंने उस टाइम बोला था आपको, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इसी टाइप से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये जो है सो कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। समझ आया? तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। देखो आगे क्या है। इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। इंसिडेंट रे को हिंदी में क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये क्या चीज होती है? आपतित किरण किस चीज का नाम है भाई? इसको सब थोड़ा समझते हैं हम लोग। इंसिडेंट रे को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बउआ? आपतित किरण। क्या कहते हैं बोलो? आपतित किरण। तो ध्यान रखना, जब भी लाइट चल के आएगी तो किसी स्रोत से आएगी। जैसे सन हो गया, सूरज हो गया, वहां से लाइट चल के आएगी। टॉर्च हो गया, वहां से लाइट चल के आएगी। हाँ कि ना? तो जब प्रकाश किरण स्रोत से चल के आती है तो जो प्रकाश किरण स्रोत से आती है उसी किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। आई बात समझ में? लिखेंगे सभी लोग। स्रोत से आने वाली प्रकाश को आपतित प्रकाश कहते हैं। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं अपना हिंदी लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो अपना इंग्लिश में लिखेंगे। The ray come from the source on the surface is called incident ray। मतलब वो लाइट रेज जो सोर्स से चल के आती है, जो स्रोत से आती है ना। स्रोत किसको बोलेंगे? जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रही है। हाँ या ना? तो वैसे किरण को, वैसे प्रकाश को हम आपतित प्रकाश कहेंगे, आपतित प्रकाश किरण कहेंगे। समझ आया? ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, अब बताओगे रिफ्लेक्टेड रे को हिंदी में क्या कहेंगे? वेरी गुड, परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी ये? परावर्तित किरण। तो यहाँ पे मैं इसमें लिख दूं, छोटा सा, समझ में आएगा आपको? अच्छा ठीक है, मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करूंगा। परावर्तित किरण, हालांकि मुझे एक साइड इंग्लिश कर देना चाहिए था, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा। परावर्तित किरण, देखो, जब सतह से टकरा के प्रकाश वापस लौटती है, जब सतह से प्रकाश, तो उसी किरण को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो लिखेंगे परावर्तक सतह से, ऐसे लिखेंगे बेहतर रहेगा। परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली
वापस लौटने वाली प्रकाश को परावर्तित प्रकाश कहते हैं। देखिए तो, चलो ये समझ आया आप लोगों को। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे आप बताओगे। इस चित्र को ठीक से देख लो अपना, इधर देखो, देख लिया आपने। ये इस प्रकाश को मैं बोलता हूँ 1 नंबर और इसको बोलता हूँ 2 नंबर। बताओ इसमें आपतित कौन है, 1 नंबर की 2 नंबर? ये आपतित है क्योंकि ये आ रही है। ठीक, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, क्या बोलूंगा? आई बात समझ में? अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। बहुत अच्छे, खूब बढ़िया। चलो ये नोट करेंगे आप। बोलिए ना, हो गया? चलो चलिए देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हिंदी में कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? तो हेडिंग लगाएंगे आपतन बिंदु, और पहले परिभाषा लिखिए, फिर समझाते हैं चित्र में आपको चल के। आपतन बिंदु लिखेंगे जिस बिंदु पर, ऐसे लिखिए थोड़ा और बेहतर रहेगा, परावर्तक सतह के, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है। आपतित का मतलब आना होता है, आगे गिरती है। आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, कॉमा, वही बिंदु क्या कहलाता है जी? वही बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। चलो रुकिए, ध्यान से सुनिए, बताइए इसमें आपतन बिंदु कहाँ है? हाथ से बताने से नहीं होगा, मैं पूछता हूँ। क्या क्या यहाँ पे है? क्या यहाँ पे है? क्या यहाँ पे है? क्या यहाँ पे है? यस सर, यहीं पे है। ये सब आपतन बिंदु नहीं है। मतलब देखो, ये जो प्रकाश किरण आ रही होती है ना, सब लोग ध्यान से सुनना, ये जो प्रकाश किरण आ रही होती है, इस दर्पण के जिस बिंदु पर आके टकराती है ना, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? भारी है? आसान है? बहुत अच्छे। चलो, जब डायग्राम बनाओगे तो इन सब का ख्याल करोगे ना? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलो ध्यान से सुनो, आगे देखना। नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तो ये क्या चीज होता है, ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पर एक सतह है, देखना, मान लो हमने यहाँ पे एक दर्पण बना लिया। क्या बना लिया? अभी था ना उधर दर्पण, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये मिरर है। चलो बताओ, अगर मैं लाइट इस बार इधर से भेज दूं तो ये क्या कहलाएगा? हाँ, आपतित किरण यही होगा ना? टकरा के ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाए, हाँ, ये परावर्तित किरण। इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब ध्यान से सुनो,
नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ध्यान सुनो, क्या होता है ये चीज कि आपको एक ऐसा लाइन खींचना है जो इस दर्पण पर 90 डिग्री बनाए, लेकिन आपतन बिंदु पर ही खींचना है। ऐसे देखो, इस तरीके से। ये बात आपको समझ आती है? ये कुछ ऐसे खींचने हैं। ये लाइन देखो ठीक से ना, तो इस दर्पण पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ऐसा कुछ। ये कोण कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ये प्रकाश किरण वाला कोण मत पकड़ लेना, इसकी चिंता भी मत करो। ये जो लाइन आप खींच रहे हो वो दर्पण से कितने डिग्री पे होने चाहिए? ये 90 डिग्री होना चाहिए। आया समझ में? तो इसको कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? लेकिन हमको सिर्फ अभिलंब से मतलब नहीं है, हमको मतलब है आपतन बिंदु पर अभिलंब से। अच्छा, मान लो कोई विद्यार्थी हमसे कह नहीं सकता क्या कि सर हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, आप बताइए ये भी दर्पण से 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? वो भी तो अभिलंब है। तो इस अभिलंब और इस अभिलंब में क्या फर्क है? क्योंकि ये कहीं भी है और ये कहाँ है? आपतन बिंदु पर अभिलंब है। ये समझ आया? तो हमको कहाँ चाहिए? समझ आया? तो सही ये वाला होगा, ये वाला नहीं। समझ आया? चलिए, तो अब हेडिंग लगाइए और परिभाषा लिखिए और डायग्राम बनाइएगा। हेडिंग लगाइए, आपतन बिंदु पर हाँ अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखो, मैं आपको लिखने का पूरा समय दूंगा, लेकिन जब मैं समझा रहा होता हूँ तो आपको बिल्कुल समझने हैं। ठीक है? हाँ, उस टाइम आप कलम मत चलाइएगा, आराम से समझिएगा, फिर उसके बाद जो है सो कि आप लिखिएगा। ये ध्यान रखिए। आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या चीज होती है भाई? पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हम्म आह, चलो, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से इंग्लिश में लिखा गया है उसी को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। आपतित किरण लिखेंगे, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण ठीक है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच के बीच की वह रेखा जो परावर्तक सतह से, अच्छा इसमें परावर्तक सतह किसको बोला जा रहा है बताओगे? हाँ वेरी गुड, मिरर को किसको बोला जा रहा है? रिफ्लेक्टर सरफेस। जो परावर्तक सतह से आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच की वह रेखा जो परावर्तक सतह से कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता हो। 90 डिग्री का छूट गया ना? आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच की वह रेखा जो परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाता हो, कौमा, क्या कहलाता है जी? आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। यहीं लिख देता हूँ।
ध्यान से देखो तो जो अभिलंब है व्हाइट वाला, वो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में है कि नहीं है ना? हाँ, सही से हम लोग बनाएंगे ना और परफेक्ट बनाएंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। उसकी कहानी क्या होगी कि थोड़ा सा ही और ऊपर जाएगा, ठीक है? अभी नियम पढ़ेंगे परावर्तन का तो पता चल जाएगा। आगे बढ़े, बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल डायग्राम बनाने हैं आपको, फिर से बनाने हैं डायग्राम। हाँ बिल्कुल, ये डायग्राम आपको फिर से बनाने हैं। चलो हो गया। हाँ, बढ़िया। आगे देखो क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये क्या चीज होती है? परावर्तन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? एक को बोलते हैं अनियमित, यानी कि डिफ्यूज्ड, अनियमित, और एक को बोलते हैं नियमित। ठीक है, सुनो ध्यान से, एक को बोलते हैं अनियमित, दूसरे को, ठीक है, इसको इंग्लिश में इरेगुलर कहते हैं, इसको रेगुलर कहते हैं। कैसे, आप प्रतिदिन पढ़ने आते हो तो हम लोग कहते हैं कि आप रेगुलर पढ़ रहे हो, हाँ या ना? चाहे आप स्कूल में जाते हैं और फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखना होता है कि आप रेगुलर हैं कि नहीं है, तो आप रेगुलर में टिक आउट कर देते हैं, भले आप स्कूल जाएं चाहे नहीं, भले आप ट्यूशन में पढ़ने आए चाहे नहीं, लेकिन टिक आउट हमेशा किसको करते हैं? रेगुलर पे करते हैं, है कि नहीं? तो रेगुलर, नियमित, इरेगुलर, अनियमित, ये क्या होता है? देखो, होता क्या है कि जो सरफेस होते हैं, जो सतह होते हैं, ध्यान दो, जो सतह होती है ना, सरफेस, तो कई ऐसे सरफेस होते हैं जो बहुत ही स्मूथ होते हैं, चिकना होता है या ना? और कई ऐसा सरफेस होता है जो रुखरा होता है, उभर खावर जिस पे रहता है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स रहते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रहा समझ में? तो अप एंड डाउन्स रहते हैं, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा रहता है, रफनेस ज्यादा रहता है, तो उस पे जब लाइट गिरती है ना, उस पे जब प्रकाश गिरती है ना, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो बड़ा अजीब होता है। कैसा होता है वो थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। आप लिखने के लिए तो लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम देखो, इधर लिखा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इधर लिखा है क्या, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर को ही स्पेकुलर भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज आप गौर करोगे, देखो ये जैसे एक भवन है, इधर बगल में एक तालाब है, नदी है, जो भी है, ये भवन है और ये इधर तालाब है, सेम चित्र है। लेकिन आप ध्यान से देखो, इधर क्या हो रहा है, इस नदी में इसका चित्र दिखाई, इधर दिखाई, ठीक है? देखो, हवन पे सूरज की प्रकाश पड़ती है, परावर्तित होके इसमें जाती है, रेहाना बोलो, वो टकरा के हम तक पहुंचती है। आई बात समझ में? फिर यहाँ से जो हमको लाइट आती है ना, उसके आधार पे हमको दिखाई दे रहा होता है। समझ आया? अब किस्सा समझना, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें जो जल है, इसमें जो पानी है, शांत है, एकदम एकदम शांत है, तो सरफेस एकदम स्मूथ है, चिकना है, ठीक है? तो यहाँ से जो लाइट रेज आएगी ना, यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी ना, उसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होगा कि इधर से ऐसे लाइट, यहाँ ऐसे लाइट आ रही है ना, तो आएगी तो ठीक, लेकिन एक हो जाएगी ऐसे, एक हो जाएगी ऐसे, एक हो जाएगी ऐसे, ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि इसके सरफेस में, जैसे मान लो ये तब का चित्र है, हो सकता है ये तब चित्र खींचा गया हो जब हवा चल रही हो, तो पानी के सरफेस पे अप एंड डाउन, पानी का सतह हिल रहा हो। भाई ईंटा मारिए, पत्थर मारिए, आप ही कूद जाइए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आपको जो करना है करिए ना। लेकिन इसका सरफेस अगर जो है सो कि स्मूथ नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, जब सरफेस इसका स्मूथ, इस पे रफनेस नहीं होगा, तो ऐसा चित्र बनेगा।
और रफनेस रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा, यानी रफनेस रहेगा, अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा रहेंगे इस पे, तो इसका चित्र क्लियर हमको दिखाई नहीं दे। रीजन इसका ये है कि यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, अनियमित परावर्तन होता है, और इसको नियमित परावर्तन होता है, तो ऐसा होता है। समझ आया? तो आप मुझे बताओगे कि जब हम लोग अपना चेहरा आईना में देखते हैं, मिरर में, तो नियमित परावर्तन होता है कि अनियमित परावर्तन? नियमित होता है, रेगुलर होता है, तभी हम अपना चेहरा साफ साफ। अब एक काम करते हैं, आप लोग वो सरेस कागज देखे हो? हाँ, हम लोग तो वही कहते हैं ना। तो उससे क्या करो, लेके आओ जो लोहा को रगड़ा जाता है मूर्छा हटाने के लिए, मिरर को बढ़िया से रगड़ दो, आप पूरा उभर खाबर बना दो उसको, और तब अपना फोटो देखो, चेहरा देखो, कैसा दिखेगा? ऐसा लगेगा कि 1947 का तुम भूत है। हाँ या ना? पहले के फिल्मों में जो भूत आते थे, पहले आता था एक डायलॉग, उसमें था, कौन है, कौन है। हर फिल्म में सबसे पहला डायलॉग यही होता था, और वो पहले एंट्री मारेगी लड़की, जब तुमको मालूम है कोई नहीं है तो काहे घुस रही है बिल्डिंग में। गजब हाल है। तो ऐसा ऐसा हाल मतलब मूवी बनता था पहले, खैर कोई बात नहीं है। तो उस टाइम ये नया था, तो इस तरीके से बहुत चलती थी फिल्में इस पे। खैर, तो नियमित परावर्तन में क्या होता है, ध्यान से सुना, सुना इधर है। अरे भाई, जब वो सीन शूटिंग हो रहा होगा तो सोचो ना, जब फिल्में शूटिंग होती हैं तो कह रही है कौन है, अरे पूरा डायरेक्टर होगा, पूरा कैमरामैन होगा, बहुत सारे लोग होंगे, और तभी वो पूछ रही है कौन है, क्या कौन है। समझा करो बात, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। इधर जो है सो कि ये जो लाइट रेज आ रही है, अगर ये पैरेलल आ रही है, अगर ये समानांतर आ रही है, समांतर समझते हो ना, अगर ये समानांतर आ रही है और सतह से टकराने के बाद समानांतर ही जाए तो नियमित परावर्तन कहलाएगा, ठीक। लेकिन आए समानांतर और टकराने के बाद वो समानांतर न रहे, जाए असमांतर, तो ये हो जाएगा अनियमित परावर्तन। कितने लोगों को समझ में आया? सच में आया? नहीं आया? वो एक लड़का बोल रहे नहीं आया, ब्लैक स्वेटर। हाँ हाँ, खड़ा हो जाओ, देखो। नहीं, बढ़िया बात है, नहीं आया तो कोई तो हो जो खुल के बोलना शुरू करे। अच्छा, आप करकट देखे हैं? करकट, करकट छत वाला। हाँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 क्रिकेट का बॉल है, अगर मैं उसको ऐसे गिराऊंगा, तो जो हम लोग का फर्श है, ये छत है, इस पे गिराएंगे तो छत बराबर है, तो गिरेगा तो ऐसे पैरेलल गिराऊंगा तो उठ के ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर करकट पे दोनों को ऐसे गिराएं, तो गिरने के बाद क्या दोनों वापस आए? कोई जरूरी है? कहीं भी जा सकता है, ये कोई इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, हो सकता है ऐसे चला जाए। क्यों ऐसा हुआ आप बताइए मुझे? क्योंकि उसके सतह पे अप एंड डाउन क्या थे, ज्यादा थे। ये समझ आया? नहीं आया? तो जब जाए पैरेलल और आए पैरेलल तो क्या होगा? नियमित परावर्तन। लेकिन जाए पैरेलल, नहीं आए पैरेलल, तो ये हो गया अनियमित परावर्तन। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं? धन्यवाद, बैठ जाइए। तो समझ आया? तो ये बताओ, रेगुलर रिफ्लेक्शन है कि इरेगुलर? वेरी गुड, तो बनाएंगे बाद में डायग्राम। सबसे पहले ये लिखिएगा, परावर्तन के प्रकार लिखिए। परावर्तन के प्रकार, ये कितने तरह के होते हैं बुआ? 2 तरह के, वेरी गुड। कौन कौन बताओगे? हाँ लिखो, नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलो, कोई दिक्कत? तो कल इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है।